Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग AC जनरेटर स्टार्ट करने चल रहे हैं. AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट को जो प्रोड्यूस करता है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? AC जनरेटर. तो डेफिनेशन देखते हैं. ये पूरा थियरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर ये पूरा नोट कर लीजिए. इसके आगे कुछ एक फार्मूले हैं और ग्राफ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो पहले भाई एसी जनरेटर है क्या? तो एसी जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बेटा, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. यानी अगर इसको हम लैंग्वेज में बोले तो क्या कहेंगे? एसी जनरेटर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बोर्ड में पूछा जाता है या नीट के एग्जाम में पूछ लेगा, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? So it is based on the principle of electromagnetic induction. लिखा हुआ है यहाँ पे. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो केसेस है बेटा, एक सेल्फ इंडक्शन और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन. तो उस दोनों में से किस पे डिपेंड करता है? सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है. यानी इसका प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन भी कह सकते हैं. ज्यादा करेक्ट क्या होगा बेटा? सेल्फ इंडक्शन. इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों मेंशन किया हुआ और लिखा हुआ है मोर स्पेसिफिकली सेल्फ इंडक्शन. सो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन. दोनों करेक्ट ऑप्शन है. लेकिन कंपटीशन में अगर पूछा जाए आपसे और दोनों ऑप्शन दिया हो और कोई एक ही करेक्ट है, तो हम सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो केसेस हो जाएंगे, एक सेल्फ इंडक्शन, दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्शन को हम ज्यादा करेक्ट मानेंगे, क्योंकि ये ज्यादा स्पेसिफिक रीजन दे रहा है. अब ये सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ये इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? तो एसी जनरेटर का, एसी जनरेटर बेटा एक कॉइल होता है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं. यहां देखो लिखा हुआ आर्मेचर. ये रेक्टेंगुलर कॉइल बना हुआ जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करता. अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक नॉर्थ पोल एक और साउथ पोल ले लिया, उसके बीच में ये कॉइल है. कॉइल को एक एक्सल पे माउंट करते हैं, यानी कॉइल को, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, इसके सैकड़ों हजारों टर्न हो सकते हैं, और हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाया. ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो टाइप के हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं रियल जनरेटर में. लेकिन यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्शन एक कॉइल से हमने दिखाया हुआ है. उसी एक्सल का मतलब होता है एक रॉड, सिलिंड्रिकल रॉड है जिसके ऊपर इसको माउंट किया गया, जिसके ऊपर इसको लपेटा गया है. अब जब एक्सल को हम रोटेट करेंगे तो उसके साथ साथ ये कॉइल भी रोटेट करेगा इसी मैग्नेटिक फील्ड में. अच्छा, ये दोनों कॉइल बेटा दो स्लिप रिंग से कनेक्टेड है. इस कॉइल का ये वाला एंड देखो इस स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, और ये वाला एंड इधर वाला देखो तो इस स्लिप रिंग से कनेक्टेड है. तो जब एक्सल रोटेट करेगा उसके साथ साथ ये दोनों स्लिप रिंग भी रोटेट करेंगे और कॉइल भी रोटेट करेगा. इस स्लिप रिंग से दो कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ से कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है जहां पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस. तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने दिखा दिया है.
दो बार मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और उसके बीच के स्पेस में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, वो एक एक्सल पे माउंट किया गया होता है। ये दोनों, इस कॉइल का दोनों एंड दो स्लिप रिंग्स से अलग अलग कनेक्टेड होता है और दोनों स्लिप रिंग्स से कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड है, ताकि हम यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम ड्रॉ कर सके इधर वायर पे। सो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमको मिलेगा। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग एंड थियरी, पहले हम वर्किंग पे आते फिर यहां से थियरी स्टार्ट हो रहा है यहां से। तो वर्किंग क्या है? व्हेन रोटेटर शाफ्ट इज रोटेटेड, इसी एक्सल को रोटेटर शाफ्ट कर बेटा। ये जो डॉटेड लाइन बना है एक्चुअली वो डॉटेड लाइन नहीं है, वो एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिसको हम रोटर शाफ्ट कहते हैं। तो रोटर शाफ्ट को मैकेनिकली जब हम रोटेट करते हैं तो उसी के ऊपर कॉइल रखा हुआ है, तो कॉइल भी रोटेट करता है। अच्छा, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करेगा तो इससे जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो टाइम के साथ चेंज करेगा, और टाइम के साथ चेंज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक बार इसको पढ़ लेते फिर हम समझाते हैं। When rotor shaft is rotated mechanically, the coil mounted on it rotates। यानी रोटर शाफ्ट को जो डॉटेड लाइन से दिखाया, जिसको एक्सल भी हमने लिखा हुआ, रोटेट करते हैं तो उसी पे कॉइल लपेटा गया, तो कॉइल भी रोटेट करता है, और कॉइल रोटेट करता है, वही चीज यहां तक लिखा हुआ। So magnetic flux linked with it changes with time। इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज करता है। अब इसको हम समझाते भाई, एक बुक हम ले लेते बेटा और उसी के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे सपोज कर लो ये हमने बुक ले लिया और ये है रॉड, ये रहा भाई। तो ये हमारा रोटर शाफ्ट या एक्सल हो गया, उसी के ऊपर इसको लपेटा गया है। अब सपोज कर लो तुम जहां से देख रहे हो उधर नॉर्थ पोल है और हमारे तरफ साउथ पोल है। अब इसको जब घुमाएंगे हम तो ऐसे रोटेट करेगा। अब देखो इस मोमेंट पे तुम्हारे तरफ नॉर्थ पोल है, हमारी तरफ साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर से इधर हॉरिजॉन्टल आ रहा है। और इस समय ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, देखो इरोडो की बुक है बेटा फिजिक्स की, इसी को हम कॉइल मान रहे हैं। तो ये जब रोटेट करके ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। और जब ऐसे करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर हो गया? आपके तरफ हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, या एरिया वेक्टर भी इधर ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा केस के ऊपर। तो इस समय फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम। तो ये जीरो से मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है, तो फ्लक्स क्या हुआ? चेंज कर रहा, और फ्लक्स चेंज कर रहा तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फिर ऐसे रोटेट कर गया, अब क्या हो गया? फ्लक्स फिर जीरो हो गया, फिर ऐसे रोटेट किया, फिर फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो फ्लक्स चेंज कर रहा है, इसलिए ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका एक वायर इधर गया हुआ और दूसरा वायर इधर गया हुआ, ये दोनों स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, तो उसके अक्रॉस हमको ईएमएफ मिलेगा। अब उस ईएमएफ को हम एक्सटर्नल सर्किट में यहां से कनेक्ट करके करंट ड्रॉ कर सकते हैं, पावर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके थियरी पे आते हैं। सपोज कॉइल ऑफ एरिया कैपिटल ए, जो कॉइल है उसका एरिया कितना बेटा? कैपिटल ए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? कैपिटल एन। इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। किसमें रोटेट कर रहा है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल बी दिया हुआ, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, such that at t is equal to 0, such that at t is equal to 0
कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा कॉइल के, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बेटा, जीरो। ये ध्यान रखना, एंगल जीरो होगा। देन एट एनी टाइम टी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा, पहला हम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या भाई, ए बी कॉस थीटा। और नंबर ऑफ टर्न हमने क्या लिया, कैपिटल एन, तो एन ए बी कॉस थीटा, ये हो गया फ्लक्स। टी इक्वल टू 0 पे जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी थीटा 0 होगा। तो टाइम टी में कितना रोटेट कर लेगा भाई, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा कांस्टेंट है यानी अल्फा क्या है, 0 है, और अल्फा 0 तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो टाइम टी पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन ए बी कॉस ओमेगा टी। ये हो गया भाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम टी पे। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दे, इज इक्वल टू एन ए बी कॉन्स्टेंट। अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कॉस के अंदर ओमेगा टी, यहां ओमेगा टी हो गया, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा। तो ये हो गया बेटा, और यहां पे माइनस साइन बाहर है, ये तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हुआ ना, तो माइनस माइनस प्लस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया किसी टाइम टी पे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब करंट कितना फ्लो करना होगा, अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस हम मान ले स्मॉल आर, भाई ये जो कॉइल है और ये जो दोनों स्लिप रिंग है, कार्बन ब्रशेज है, और यहां तक वायर है, इसका रेजिस्टेंस हम स्मॉल आर मान ले, और अभी तो ओपन सर्किट में है, और ओपन सर्किट में है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन इसको हम अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस कहेंगे बेटा, आर एल, ये जो रेजिस्टेंस है आर एल, लोड रेजिस्टेंस, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी पर्टिकुलर सिटी का, किसी पर्टिकुलर रीजन का टोटल रेजिस्टेंस है आर एल। तो अब करंट कितना फ्लो करेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जनरेटर का हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज लोड रेजिस्टेंस आर एल, सबस्क्रिप्ट एल लोड रेजिस्टेंस के लिए कर रहा है। सो I इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा अपॉन स्मॉल आर प्लस आर एल साइन ओमेगा टी।
ये हो गई करंट के लिए फार्मूला। सो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये ऑल्टरनेटिंग करंट। कभी कभी हम लोग इसको एसी वोल्टेज भी कहते हैं और इसको एसी करंट कहते हैं। एसी खुद फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर भी हम एसी करंट कहते हैं। करेक्ट होना चाहिए एसी, सफिशिएंट। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन एसी करंट कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे बेटा, और वहां पे इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एसी जनरेटर से जो रिलेटेड चीजें हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं। इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे। ये फिगर आपको दिख रहा है, फार्मूले दिख रहे हैं, और इसके ग्राफ कैसे होंगे वो अब हम ड्रॉ करते हैं। तो फार्मूले तीनों यहीं पे ही है, और फार्मूला देख रहे बेटा, साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ आएगा। फ्लक्स का अगर हम देखें तो क्या होगा भाई, साइन ग्राफ। और करंट का और ईएमएफ का देखें तो क्या होगा, नहीं, फ्लक्स का क्या होगा, कॉस ग्राफ, और ईएमएफ और करंट का क्या होगा, साइन ग्राफ। सो यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक के नीचे एक तीनों ग्राफ ड्रॉ कर रहे बेटा, ताकि हम कंपेयर कर सके चीजों को, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए ड्रॉ कर रहे, बाद में वही चीज रिपीट हुआ। तो यहां पे हम फ्लक्स ले रहे हैं, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यहां पे इंड्यूस्ड करंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है बेटा इसके रोटेशन का, वही ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यही ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा। ये सब चीजें हम काफी पहले पढ़ा चुके हैं। तो एक टाइम पीरियड के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और एक टाइम पीरियड के लिए देखें तो ये T/4 हो गया बेटा, और ये T/2, ये 3T/4, और ये कैपिटल T। सो T/4, T/2, 3T/4 और कैपिटल T। उसके बाद यही ग्राफ, सेम ग्राफ बार बार रिपीट होगा। तो फ्लक्स के लिए क्या है, कॉस ग्राफ बनेगा बेटा। कॉस ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से। यहाँ पे T=0 पे मैक्सिमम में होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा, फिर 0। तो इस तरीके का कॉस ग्राफ ये बनेगा। सो इसको ड्रॉ कर दिया जाए, सुंदर सा ग्राफ। ये इस तरीके से हो गया, कॉस ग्राफ बनेगा। ईएमएफ का साइन ग्राफ बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया T/2 पे, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर 0। बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस बेटा, और एसएचएम आपको याद है तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है आपको आसानी से पता चल जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा एसएचएम का चैप्टर जरूर देखिएगा, वहां पे आपको सारे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने इसको बड़ा डिटेल में पढ़ा है बेटा, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्योंकि वहां पे आप 11th में थे, तो 11th के स्टूडेंट्स को हर चीज डिटेल में पढ़ा जाता है। ये हो गया। अब ये देखें तो T=0 पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और फ्लक्स मैक्सिमम कितना होगा, NAB, NAB। और उसके बाद 3T/2 पे, T=0 पे फ्लक्स मैक्सिमम, और T/2 पे फ्लक्स मैक्सिमम अगेन, बस ये नेगेटिव साइन होगा बेटा, -NAB। क्या होगा, -NAB। ये वैल्यू हो जाएगा T/4 पे,
और 3/4 पे फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इस समय जो कॉइल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में लाई करेगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। T इज इक्वल टू 0 पे और T इज इक्वल टू T/2 पे, T इज इक्वल टू कैपिटल T पे, इन केसेस में जो प्लेन होगा कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा बेटा, फ्लक्स मैक्सिमम पास करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा बेटा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इंड्यूस्ड करंट 0, और जब फ्लक्स 0 होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, यहाँ पे भी जो फ्लक्स है वो 0 है, लेकिन उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, रेट ऑफ चेंज निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो स्लोप मैक्सिमम होगा, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है। यहाँ पे स्लोप देखें तो निगेटिव, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप देखें फ्लक्स का टाइम के साथ, तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम निगेटिव होगा। इस केस में क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और चूंकि ये दोनों सेम फेज में है तो जैसे ये वेरी करेगा वैसे ये वेरी करेगा, यानी दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ मैक्सिमम नेगेटिव, दोनों एक साथ 0। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब इस पे क्वेश्चन हम कोई नहीं करा रहे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जब हम ऑल्टरनेटिंग कराएंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो हम तभी करा पाएंगे जब और डिटेल में पढ़ा लें, और वो हम वहीं पे पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बड़े सिंपल हैं। जैसे मैक्सिमम फ्लक्स पूछ दिया तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है, फाई मैक्सिमम आप लिखना चाहते हो तो फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होगा भाई? NAB। दूसरा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ई मैक्सिमम, तो ई मैक्सिमम कितना होगा भाई? इसी में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है, NAB ओमेगा, NAB ओमेगा, ये हमारा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और मैक्सिमम करंट कितना हो गया? तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसी में टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, तो NAB ओमेगा अपॉन स्मॉल r प्लस लोड रेजिस्टेंस RL। तो अब इस पे क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो आप अपने से कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है बेटा वो जब हम एसी करंट कराएंगे तो इसके ऊपर करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक बेटा, छोटा टॉपिक था। सो आज यही खत्म करते हैं। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आप इस वीडियो को जरूर अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट लिखें और सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। Sayonara, Godspeed and bon voyage.